अहमदाबाद के पास एक छोटी सी कॉलोनी और एक पिता जिसे एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था। लेकिन ठीक उड़ान से पहले उसकी 8 साल की बेटी ने रोते हुए कहा, पापा मत जाओ, शिवजी ने मना किया है। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। क्या आपने कभी भगवान शिव का ऐसा वरदान देखा है? जानिए पूरी कहानी, अभी देखिए। और अगर आप भी भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। अहमदाबाद के पास के एक छोटे से कस्बे में राजेश और प्रीति नामक एक दंपति रहते थे। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस एक अधूरी चाह ने उनके जीवन को गुमसुम बना दिया था। राजेश एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क था, जहां उसकी नौकरी स्थिर और समय पर थी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी खुशी, एक बच्चा, उसके हाथ से दूर थी। वे कई अस्पतालों में इलाज करवा चुके थे, आईवीएफ, होम्योपैथी, आयुर्वेद, हर रास्ता अपनाया, लेकिन नतीजा वही रहा, खाली गोद। एक दिन प्रीति की पड़ोसन बिमला, जो मंदिरों में गहरी आस्था रखती थी, प्रीति, तूने हमारे गांव के पुराने शिव मंदिर का नाम सुना है? बहुत चमत्कारी है वो स्थान। सुना है, जो भी सच्चे मन से वहां मांगता है उसे भोलेनाथ जरूर देते हैं। प्रीति को यह सुनकर आशा की हल्की किरण दिखाई दी। अगले सोमवार वह मंदिर पहुंची। खंडहर सा पुराना मंदिर, लेकिन शिवलिंग के सामने बैठते ही मन में शांति और आस्था की एक लहर दौड़ गई। प्रीति ने रोते हुए शिव से कहा, भोलेनाथ, चाहे लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मां बना दीजिए। मेरी सूनी गोद अब और नहीं सहती। उस दिन के बाद वो हर सोमवार मंदिर जाने लगी, बेलपत्र, जल और अपना मन अर्पित करती। कुछ महीनों बाद एक सुबह डॉक्टर ने प्रीति की रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। प्रीति के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। वो रोते हुए शिवलिंग के सामने दीप जलाकर बोली, आपने मेरी पुकार सुन ली भोलेनाथ। मेरी सूनी गोद अब हरी हो गई। 9 महीने बाद एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। प्रीति ने उसका नाम पूजा रखा, क्योंकि यह संतान एक पूजा के बाद ही मिली थी। पूजा बचपन से ही शिव की भक्ति में रम गई थी। वो मंदिर जाती, शिव भजन गाती और बेल पत्र चढ़ाना उसका खेल बन गया था। लेकिन राजेश, उसके मन में हमेशा बेटे की कमी रह गई। राजेश को लगता था, बेटी तो पराया धन होती है, मेरा नाम कौन बढ़ाएगा। यही सोचकर वो पूजा से कभी वैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया जैसा एक पिता अपनी संतान से करता है। समय बीतता गया। पूजा अब 8 साल की हो चुकी थी। भोली, मासूम और भगवान शिव की सच्ची भक्त। एक रात राजेश ऑफिस से थका हुआ लौटा ही था कि उसके मोबाइल पर कॉल आया। राजेश जी, कल सुबह की पहली फ्लाइट से आपको लंदन जाना है, कंपनी की तरफ से बहुत जरूरी डील के लिए। राजेश थोड़ी देर चौंका, फिर खुशी से बोला, जी सर, मैं तैयार रहूंगा। प्रीति ने पूछा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? राजेश बोला, बड़ा मौका है, प्रमोशन की उम्मीद भी है। रात को जब सब सो रहे थे, पूजा अचानक उठ बैठी। उसकी सांस तेज थी और चेहरा घबराया हुआ। उसने सपना देखा था, एक चमकते त्रिनेत्र वाले शिवजी आए और बोले, बेटी पूजा, अपने पिताजी को बाहर जाने से मना कर दो, एक बड़ा संकट है, वो फ्लाइट नहीं पकड़नी चाहिए। सुबह पूजा ने सबसे पहले राजेश से कहा, पापा मत जाइए, मैंने शिवजी को सपना में देखा है, उन्होंने मना किया है। राजेश, जो सूटकेस पैक कर रहा था, गुस्से में बोला, क्या बकवास है ये? एक सपना अब मेरी नौकरी और प्रमोशन के बीच आ जाएगा? तुझसे तो बेटा अच्छा होता। पूजा की आंखें छलक पड़ीं। राजेश बिना पूजा की बात माने निकल पड़ा। रास्ते में उसका चेहरा चिड़चिड़ा और खिन्न था। बार बार घड़ी देखता और बड़बड़ाता, उस लड़की ने दिन ही बिगाड़ दिया। लेकिन जब वो एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचा, तभी आगे एक भयानक सड़क दुर्घटना हो चुकी थी। कई ट्रक और गाड़ियां टकरा चुकी थीं। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया था। राजेश फंस गया। फ्लाइट का समय करीब आ रहा था। उसने टैक्सी वाले से चिल्लाकर कहा, कुछ भी करो, मुझे एयरपोर्ट तक ले चलो। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। घड़ी की सुइयां तेज भाग रही थीं और फिर फ्लाइट छूट गई।
राजेश एयरपोर्ट पहुंचा तो गेट बंद हो चुका था। उसने मायूसी से वहीं बैठकर कॉल करने की कोशिश की। तभी उसके मोबाइल पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आया। ब्रेकिंग न्यूज, एयर इंडिया फ्लाइट 129 जो आज सुबह लंदन रवाना हुई थी, उड़ान भरने के 10 मिनट बाद क्रैश हो गई। किसी के बचने की उम्मीद नहीं। राजेश का बदन कांपने लगा। उधर पूजा मंदिर में बैठी थी, रोती हुई शिवलिंग से लिपटी हुई। भोलेनाथ, पापा को बचा लो, वो मेरी बात नहीं माने, लेकिन आप तो सच्चे हो ना। उसकी मां प्रीति भी साथ थी, नम आंखों से बेटी को सहला रही थी। बेटा, शिव जी सबका भला करते हैं। राजेश जैसे ही घर लौटा, पूजा भागती हुई आई। पापा, आप ठीक हो ना? राजेश, जो हमेशा पूजा से दूर दूर रहता था, इस बार खुद उसकी ओर बढ़ा, उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, अगर तू नहीं होती, अगर तूने वो सपना नहीं देखा होता। उस रात राजेश ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में पूजा की कही हर बात गूंज रही थी। सुबह वो पूजा के कमरे में गया, जहां वो शिवलिंग के सामने दीप जलाकर भजन गा रही थी। राजेश ने पहली बार बेटी को गौर से देखा। उसकी आंखों में भक्ति, मासूमियत और प्रेम की वो लौ थी जो किसी साधु संत में होती है। उसी दिन राजेश भी उसके साथ मंदिर गया। शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर बोला, भोलेनाथ, आपने मेरी जान बचाई और इस बेटी को वरदान बना दिया। मैं आंखों से अंधा था। समय के साथ पूजा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई, शिव भक्त पूजा के नाम से। जो भी दुखी होता, उसे पूजा के भजन में सुकून मिलता। मंदिर में उसका भजन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। राजेश अब हर सोमवार बेटी के साथ मंदिर जाता, पूजा करता और उसका अभिमान करता। राजेश को अब एहसास हो गया था कि बेटी होना अभिशाप नहीं, वरदान होता है। एक दिन पूजा ने मंदिर में एक नया शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। गांव वालों ने सहयोग दिया और वही पुराना मंदिर अब एक चमत्कारी तीर्थ बन गया। राजेश ने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह सेवा में लग गया। उसने हर आने वाले जोड़े से कहा, बेटा हो या बेटी, भगवान जो दे वो आशीर्वाद है। मैं जीता जागता प्रमाण हूं। भोलेनाथ की भक्ति, एक बेटी की आस्था और एक पिता की बदली सोच, यही थी शिव का वरदान।